आप देख रहे हैं मथुरा न्यूज 24। नमस्कार, आप देख रहे हैं मथुरा न्यूज 24 और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा शर्मा। चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर। कोरोना महामारी की वजह से सरकार द्वारा लॉकडाउन लगाया गया था, लेकिन अब धीरे धीरे सरकार छूट प्रदान कर रही है, जिससे लोगों को राहत भी मिल रही है। अनलॉक 4 में प्रदेश सरकार द्वारा अब पूरी तरह से बाजारों को खोल दिया गया है और पूर्व की भांति सभी जिलों में साप्ताहिक बंदी रहेगी। वहीं महावन तहसील में साप्ताहिक बंदी का दिन बुधवार पहले से ही सुनिश्चित है, जिसे लेकर अब प्रशासन की नजर साप्ताहिक बंदी पर रहेगी, जिसको लेकर एसडीएम महावन कृष्णानंद तिवारी ने बताया कि द्वारा हमें कई समस्याओं से अवगत कराएंगे, जो कृषि विभाग से संबंधित था, कुछ बिजली की समस्याओं से अवगत कराएंगे और जो राजस्व से संबंधित है उनको सिंचाई विभाग से संबंधित हमारी समस्याओं को आज अवगत कराया गया मेरे द्वारा। तो सर क्या रहा इसमें, क्या निदान? संबंधित को हम निर्देश देंगे और खाली निर्देश ही नहीं देंगे, इसके वो हम फॉलो करेंगे कि इनकी जो जेन्युइन समस्याएं हैं उनका निस्तारण संबंधित विभाग द्वारा एक समय सीमा के अंदर ही किया जाए। खाद बीज को लेकर भी कुछ खाद बीज को लेकर एक ब्लैक मार्केटिंग भी हमारे बीच उठाया गया। हम प्रवर्तन कार्य में तेजी लाएंगे ताकि इस तरह की कोई भी घटना। मथुरा थाना रिफाइनरी क्षेत्र के टाउनशिप स्थित ओमकारेश्वर कॉलोनी के समीप उस समय हड़कंप मच गया जब दबंग युवक ने एक युवक को गोली मारकर उसे घायल कर दिया और आसानी से घटना को अंजाम देकर युवक मौके से फरार हो गए। मिली जानकारी के अनुसार थाना रिफाइनरी क्षेत्र के टाउनशिप कॉलोनी के रहने वाले अमन नामक युवक का कुछ युवकों से विवाद हो गया था। इस मामले को लेकर अमन के परिजनों द्वारा थाना रिफाइनरी में शिकायत दर्ज करा दी गई थी, लेकिन उक्त दबंग युवकों को शिकायत दर्ज होने की बात जैसे ही पता चली तो दबंग लोग अपने व उसके परिवार को फोन कर राजीनामा करने का दबाव बनाते हुए जान से मारने की धमकियां देते थे। बुधवार शाम को अमन अपने दोस्तों के साथ ओमकारेश्वर कॉलोनी से होते हुए घर की ओर आ रहा था कि तभी धमकी देने वाले दबंग युवकों अमन व उसके साथियों को घेर लिया और अमन के साथ मारपीट कर डाली। इतना ही नहीं, युवकों द्वारा अमन के सीने में गोली मार दी गई, जिससे अमन पूरी तरह से घायल हो गया। क्षेत्र में हुई गोलीकांड की सूचना पाते ही इलाका पुलिस भी मौके पर पहुंच गई, जहां पुलिस द्वारा घायल युवक को गंभीर अवस्था में इलाज हेतु निजी अस्पताल में भर्ती कराया और मामले की जांच में जुट गई। पीड़ित परिवार के लोगों का कहना है कि सुबह 11 बजे करीब कुछ युवकों ने घायल अमन के साथ मारपीट की थी, जिसकी शिकायत थाने में दर्ज कराई गई थी। शिकायत दर्ज होने के बाद दबंग लोग बौखला गए और अपनी भड़ास निकालने के लिए अमन को गोली मार दी, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। इस बात को लेकर एसपी सिटी उदय शंकर सिंह का कहना है कि दो पक्षों में विवाद हुआ। विवाद के दौरान व्यक्ति को गोली लगी। आरोपित नामित व्यक्तियों की गिरफ्तारी के लिए अब दबिश दी जा रही है। ओमकारेश्वर कॉलोनी के कॉर्नर पर आज सायं 6:15 बजे दो पक्षों में आपसी विवाद में एक पक्ष के लोगों द्वारा गोलीबारी की घटना की गई, जिसमें एक व्यक्ति को गोली लगी है। स्थिति खतरे के बाहर बताई जा रही है। इसमें नामित अभियुक्त गणों की गिरफ्तारी के प्रयास जारी हैं। कुछ संदिग्धों से पूछताछ की जा रही है। ये घटना मतलब 6 बजे की है। क्या घटना है? मतलब लड़ाई का मैटर था। अच्छा, कौन से काम में? ये टाउनशिप पे था। अच्छा, किस बात को लेकर के विवाद हुआ था? विवाद ऐसा था कि एक लड़का है अमन नाम का। अच्छा, कौन लगते हो? वो वैसी दोस्ती है। अच्छा, दोस्त थे। हाँ, और सुबह 11 बजे कुछ लड़के उसको आके मार देते हैं, मतलब मारपीट करते हैं उसके साथ, मतलब ये। और फिर क्या बोलते हैं, फिर हम लोग FIR करवा दी थी उसकी। ठीक है, FIR कराने के बाद जो जिससे लड़ाई हुई थी उसके धमकी के फ़ोन आ रहे थे कि FIR वापस ले लो वरना फिर मारेंगे। ठीक है, शाम को करीब 6 बजे करीब हम लोग ओमकारेश्वर की तरफ से आ रहे थे, तो उन लोगों ने आके सामने से हमें रोका था। हाँ, गाली गलौज, अमन से गाली गलौज करने लग गए और उस दौरान उन्होंने मतलब कहा कि एक ने पिस्टल से फायर किया था और हवाई फायर करके एक के पास चाकू था और एक ने पिस्टल से गोली मारी। वो सभी अज्ञात थे या किसी का नाम मालूम है आपको? नहीं, सबके नाम मालूम है। क्या नाम है? हर्षित नाम है, हिमांशु नाम है और देवेश कहाँ के रहने वाले हो? कन्नू है। ये 4 लोग थे, एक बाइक पे। कहाँ के रहने वाले? ये लोग यहीं लोकल के ही हैं। फिर इनसे कोई पुरानी कोई साजिश या कोई थी या दोस्ती के उस तौर पे? अमन की पुरानी थोड़ी चल रही थी इनसे। 3 महीने पहले फिर मारा था अमन को। अमन ने फिर FIR भी किया था, तो अमन ने FIR ली नहीं थी 3 महीने पहले भी।
मथुरा में भारतीय युवा कांग्रेस के द्वारा बेरोजगार युवाओं की आवाज को उठाने और सरकार की आंखें खोलने के उद्देश्य से पूरे देश में बुधवार को एक लौ जलाओ कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसी के चलते यह कार्यक्रम जिला युवा कांग्रेस द्वारा शहर के होली गेट पर रात 9 बजे किया गया। होली गेट पर मौजूद युवा कांग्रेस के पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं ने रोजगार दो के नारे लगाए, साथ ही 9 मिनट तक कैंडल जलाकर सरकार को जगाने का और युवाओं से 2 करोड़ नौकरियों के आश्वासन की याद दिलाने की कोशिश की। होली गेट पर प्रदर्शन किए जाने के दौरान अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सदस्य व जिला युवा कांग्रेस अध्यक्ष यतेंद्र मुगदम ने कहा कि मोदी सरकार ने युवाओं के उन पर किए विश्वास को गलत साबित किया, उनको गुमराह किया है, जिसको लेकर भारतीय युवा कांग्रेस युवा के अधिकार की हर लड़ाई में वह उनके साथ खड़े हैं। पुलिस की आपत्ति ठीक है, लेकिन मैं समझता हूं कि शायद इनको जानकारी नहीं हुई होगी। मैंने LIU विभाग को, मेरे पास सुबह LIU इंस्पेक्टर साहब का ऑफिस से फ़ोन आया, उन्होंने मुझसे कहा कि प्रोग्राम है। मैंने कहा हाँ सर प्रोग्राम है। मैंने उन्हें इन्फॉर्म कर दिया था, इंटेलिजेंस को भी मैंने इन्फॉर्म कर दिया था। उसके बाद भी अगर कोई आपत्ति थी तो आप हमसे मना कर सकते थे कि ये प्रोग्राम आप नहीं कर सकते। जब आपने आपत्ति नहीं की तो प्रोग्राम ये था कि 9 मिनट खाली कैंडल यहाँ होली गेट पर जलानी थी। हमने वो जला के, और आप देख रहे हैं हम साइड में आ गए हैं। 9 मिनट से हमने 10 मिनट का टाइम नहीं लिया, क्योंकि कांग्रेस पार्टी बिल्कुल संस्कारी और सिस्टमेटिक पार्टी है। वो मर्यादा में रहकर काम करना जानती है। हमारी मंशा नहीं है प्रशासन को बिल्कुल भी परेशान करने की, लेकिन फिर भी उन्हें कोई परेशानी है तो इसमें मैं कुछ कह नहीं सकता। कामा नगर पालिका द्वारा कामा कस्बा में कराए गए 10 निर्माण कार्यों का कामा विधायक जाहिदा खान ने लोकार्पण किया। साथ ही विधायक जाहिदा खान का चांदी का मुकुट पहनाकर स्वागत, सत्कार और अभिनंदन भी किया गया। वहीं कार्यक्रम की अध्यक्षता कामा पंचायत समिति के पूर्व प्रधान जलीस खान ने की। कार्यक्रम के दौरान लोगों को संबोधित करते हुए कामा विधायक जाहिदा खान ने कहा कि कामा क्षेत्र के विकास में कोई कसर नहीं छोड़ी जाएगी। कामा क्षेत्र के लोग अपनी मांगों को लेकर बेझिझक कभी भी आकर मिल सकते हैं, कोई रोक टोक नहीं है। विधायक बनने के बाद जात पात और धर्म की जाति नहीं की है, सिर्फ विकास की राजनीति की है। विकास के लिए किसी भी पार्टी का कोई भी व्यक्ति कभी भी आकर मुलाकात करे और उसकी हर समस्या को समाधान करने के प्रयास किए जाएंगे। झांसी में समाजवादी पार्टी द्वारा बेरोजगारी और बेकारी के खिलाफ उत्तर प्रदेश में बुधवार को 9 बजे 9 मिनट के लिए बत्तियां बंद करने की मुहिम चलाई गई, जिसका समर्थन कांग्रेस पार्टी ने भी दिया, जिसकी झलक झांसी में भी नजर आई। बुंदेलखंड दौरे पर आए कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष ने योगी सरकार पर जहां जमकर निशाना साधा, तो वहीं दूसरी ओर कंगना रानौत के सवाल पर बसते हुए नजर आए। इस दौरान जमकर सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां भी उड़ी। झांसी में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार की अध्यक्षता सपा के बेरोजगार और बेकारी के खिलाफ चलाए गए अभियान का समर्थन करते हुए कैंडल मार्च निकाला गया। इसके बाद प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि नौजवान बेरोजगारी का दंश झेल रहा है। 45 सालों का रिकॉर्ड बेरोजगारी दर का टूटा है। जिस सरकार ने 2 करोड़ रोजगार देने की बात की थी, आज वो सरकार लगातार रोजगार के नाम पर नौजवानों को छलने और ठगने का काम कर रही है। देश का नौजवान हताश है, निराश है, रोज आत्महत्या कर रहा है। प्राइवेट सेक्टर में लगभग 4.5 करोड़ से अधिक नौकरी से नौजवान निकाला जा चुका है। जितनी भी उत्तर प्रदेश में भर्तियां हैं, चाहे 69,000 शिक्षकों का मामला हो, 12,460 शिक्षकों का मामला हो, कंप्यूटर ऑपरेटर का मामला हो, SSC के एग्जाम का मामला हो, दरोगा की भर्ती का मामला हो, सिपाही की भर्ती का मामला हो, UPSC के भर्ती का मामला हो, वन विभाग के दरोगा का भर्ती का मामला हो, मदरसा शिक्षकों का मामला हो, जितनी भी भर्तियां हैं उत्तर प्रदेश में उर्दू शिक्षकों से लेकर TET, BPED, अन्य तमाम लोग जो इस सरकार ने वैकेंसी तो निकाली, लेकिन सभी कोर्ट के हवाले सारी वैकेंसियां लंबित हैं। यूपी में लगातार दुष्कर्म की घटनाएं सामने आ रही हैं। आरोपियों को जरा सा भी पुलिस का भय नहीं रहा। लगातार नाबालिग लड़कियों के साथ रेप की घटनाएं कर रही हैं। दरअसल पूरा मामला जनपद सहारनपुर की कोतवाली बेहट इलाके के गांव जमालपुर का है। आरोप है कि मंगलवार की रात करीब 9 बजे कक्षा 8 में पढ़ने वाली छात्रा को गांव का ही एक युवक घर से उठाकर पड़ोस में ही एक सुनसान मकान में ले गया और नाबालिग के साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया। पीड़ित का आरोप है कि जब उसने शोर मचाने का प्रयास किया तो उसका मुंह दबा दिया गया।
हालत बिगड़ने पर आरोपी पीड़िता को छोड़कर फरार हो गया। बाद में पीड़िता किसी तरह अपने घर पहुंची और परिजनों को घटना के बारे में जानकारी दी, जिसके बाद पीड़ित परिजनों ने पुलिस को सूचना दी। पुलिस मौके पर पहुंची और पीड़िता को बेहट सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया, जहां चिकित्सकों ने उसकी हालत को गंभीर बताते हुए जिला अस्पताल के लिए रेफर कर दिया। मामले को लेकर एसपी देहात अशोक कुमार मीणा ने बताया कि घटना के संबंध में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। सर, बेहट प्रकरण के बारे में क्या कहना है? कल दिनांक 8/9/2020 को शाम को करीब 9 बजे एक सूचना प्राप्त हुई थी कि ग्राम जमालपुर जो कि बेहट में है, उसमें एक लड़की के साथ बलात्कार की घटना हुई है। तुरंत से पुलिस द्वारा मौके पर पहुंचकर मौका मुआयना किया गया। साथ ही साथ जो लड़की थी उसको मेडिकल के लिए भेजा गया और तुरंत से उनके द्वारा जो प्राप्त FIR है उस पर FIR दर्ज करके आगे की वैधानिक कार्रवाई की गई है और इसमें मेडिकल करवाया जा रहा है। साथ ही साथ इसमें टीम भी गठित कर दी गई है। जल्द से जल्द जो नामजद आरोपी है उसकी गिरफ्तारी की। पूरे देश में जहां कोरोना की संख्या दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, तो वहीं मथुरा का कोसी कला भी इससे अछूता नहीं है। यहां प्रतिदिन 4 या 5 मरीज बढ़ रहे हैं, जिसमें नगर के कई समाज सेवी भी इसकी चपेट में आ चुके हैं। कोसी कला के भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता तरुण सेठ और वरिष्ठ समाज सेवी को कोरोना पॉजिटिव होने के बाद भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने नगर के हनुमान मंदिर पर कोरोना संक्रमित की रक्षा को लेकर एक हवन का आयोजन किया, जिसमें उन्होंने नगर व क्षेत्र में प्रतिदिन आने वाले कोरोना संक्रमित के स्वास्थ्य लाभ की कामना की और जल्द ही उन्हें स्वस्थ होकर घर वापस आने की भगवान से प्रार्थना की। आज का कार्यक्रम हवन का आयोजन जो किया गया है वो हमारे कोसी मंडल के तरुण सेठ जी, जो बहुत ही सामाजिक हैं और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ता और नेता हैं, वो जल्दी से जल्दी कोरोना से मुक्ति पाएं, स्वस्थ शीघ्र हों और जल्दी से जल्दी समाज की सेवा और पार्टी का काम करें, इसलिए किया गया है। और कोसी मंडल के जितने भी कोरोना से संक्रमित लोग हैं सभी जल्दी से जल्दी शीघ्र से शीघ्र स्वस्थ हों, इसी कामना के साथ एक हमारे गौरव जी हैं, उनकी भी कामना हम करते हैं कि वो भी जल्दी जल्दी शीघ्र स्वस्थ हों। कोसी मंडल के सभी लोग जो भी कोरोना से ग्रसित हैं। अभी तक के लिए सिर्फ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। नमस्कार।